क्या माँ प्रकृति का ये बिगड़ैल कपूत कभी लेगा सबक? जहां आज पूरी दुनिया वैश्विक आपदा से त्रस्त होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए घरों में दुबकी पड़ी है, वहीं दूसरे के जीवन की तो इंसान को बिल्कुल परवाह नहीं। देश के सबसे सुशिक्षित समझे जाने वाले राज्य केरल से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना निकलकर सामने आती है, जिसमें एक गांव के मानवताहीन जाहिलों द्वारा फल में बम रखकर भूखी हथिनी को खिला दिया जाता है, जिसके बाद बम जाकर उस बेजुबान के गले में अटक जाता है और फटना शुरू होता है। उस हथिनी के शरीर में एक के बाद एक विस्फोट होने लगते हैं, लेकिन वह बेचारी किसी भी मनुष्य या उसकी बस्ती को नुकसान पहुंचाए बिना गांव के रास्ते सीधे नदी में जाती है और अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए नदी में ही खड़ी हो जाती है। 3 दिन भूखी प्यासी रहकर तड़पने के बाद वह नदी में ही अपने प्राण छोड़ देती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वह बेचारी गर्भिणी थी और कुछ ही माह में शिशु हाथी को जन्म देने वाली थी। उस दिन मानव के रूप में उन भेड़ियों ने एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं की। पहली उस भूखी हथिनी की, दूसरी उसके गर्भ में पल रहे मासूम शिशु की, और तीसरी उन प्रकृति मित्र जीवों द्वारा किए गए इंसान पर विश्वास की। जब बारूद से भरे अन्नानास को देखकर उस भूखी माँ ने खुश होकर कहा होगा कि आज इंसानों ने हमें खाने को दिए, तो गर्भ में उसके शिशु ने जवाब दिया होगा, माँ, इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं। बारूद भरे फल को खाकर जब हथिनी तड़पी होगी तो उसके अबोध मासूम बच्चे ने सवाल किया होगा कि माँ, ऊपर से तो फल ही दिख रहा था। तो माँ बोली होगी, बेटा, ऊपर से तो वे लोग भी इंसान ही दिख रहे थे। यह घटना आज कई सवाल हमारे सामने छोड़कर जाती है, जैसे वास्तव में जानवर कौन? क्या इस धरती पर केवल मनुष्यों का ही अधिकार है? क्या हम संवेदना शून्य हो चुके हैं? क्या उस बेजुबान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह भूखी थी और भोजन की तलाश में इंसानों की बस्ती में आ गई थी? क्या उस जीव ने इंसानों पर भरोसा करके गलत किया? क्या ईश्वर ने इंसान को बनाकर गलती की? इस दुनिया का हर जीव बिना भेदभाव के माँ प्रकृति की संतान है और जीने का अधिकार रखता है। इनमें से प्रकृति के नियमों को तोड़ता हुआ मानव सबसे बिगड़ैल बेटा है। कोई कुत्ते के पैर में रस्सी बांधकर नदी में फेंक रहा है, कोई गाय काट कर खा रहा है, कोई बिल्ली के बच्चों को पैरों तले कुचल रहा है, तो कोई बेजुबान बकरी मुर्गी को मारकर खा रहा है। इन सब पर इंसान अपना भद्दा तर्क देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन जानवरों की तादाद बढ़ जाएगी, या कोई अपनी परंपराओं की दुहाई देता है, जबकि देखा जाए तो परंपराओं को तोड़ने वाला खुद इंसान है, जो अपने निजी लोभ के वश उन परंपराओं को निर्माण करता है और कुछ परंपराओं को तोड़ता है। जब मनुष्य कहता है कि जानवरों की तादाद इस धरती पर बढ़ जाएगी, तो यह सोचना भूल जाता है कि प्रकृति के लिए सबसे बढ़ती तादाद तो मनुष्य की है, और यही प्रकृति के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। जीवों से उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन आज मनुष्य प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। आज मानव के इन्हीं कुकृत्यों के कारण प्रकृति रौद्र रूप में है, और यदि प्रकृति आगे भी इंसाफ करती है तो हम सबको भुगतान देने के लिए तैयार रहना होगा। फिर मानव जाति है पूछने की अधिकारी नहीं होगी कि हमारा पाप क्या है।